जय मां। आज का विषय मेरे लायक विषय तो नहीं है, लेकिन न जाने ये वर्षों से जो कुछ अनुभव हो रहे हैं उस पर मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं। हो सकता है कि मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लगी, कहे कि आपको किसी से भी अच्छी बात सुनने की ही आदत होती है और आप कड़वा सत्य सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज मैं आपको वह चीज बताऊंगा जो मैंने अनुभव किया है। क्या ईश्वर सिर्फ मंदिर में रहता है? मंदिरे में हम आप जाते हैं, हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है, हम वहां से शांति को प्राप्त करते हैं, लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं, अपना दुर्भाग्य समाप्त करते हैं। ये हमारी आस्था है वहां के प्रति, जिस स्थान पर हम जाते हैं। और उस देव की क्या कृपा होती है, मेरे भाव उसके प्रति क्या है, वह देव डिसाइड करता है कि मुझ पर कृपा कैसी बरसनी चाहिए। लेकिन मैंने अपने जीवन में 15, 20, 25 वर्षों में जो देखा हूं, उसमें एक चीज देखा हूं कि धर्म भी कराहते हैं, स्थान भी कराहते हैं, हमारे आचरणों से, हमारे कुवृत्तियों से हम समझ ही नहीं सकते हैं। हम इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने रटे रटाए सूत्र हमको याद हैं कि सुबह से उठ के रात तक गलत ही काम करने के प्रपंच में हैं। लेकिन हम धर्म के सबसे ज्यादा मर्म अपने को समझते हैं, ज्यादा सिद्ध अपने को समझते हैं। कुछ कुछ सिद्ध स्थानों की भी जब कोई सिद्ध रहे उस स्थान पर, तो उनके सिद्धत्व के कारण, उनके तप के कारण वहां ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए हों, भगवती प्रकट हुई हों, उनके भक्ति के कारण। अब वो शरीर में नहीं है, फिर भी बहुत ऐसे स्थानों पर बहुत भेदभाव और बहुत राजनीतिक, बहुत ज्यादा गड़बड़ी फैलती है, फिर भी वो देवता हस्तक्षेप नहीं करते हैं, वो संत हस्तक्षेप नहीं करते हैं, वो साधक हस्तक्षेप नहीं करते हैं। क्यों? कटु बात सबको खराब लगेगी। जीवन में तो मौका मिलता है किसी को भी कि कोई ईश्वर की उपासना में रहे या कोई किसी क्षेत्र में रहे, लेकिन अगर अच्छा मन स्थिति है, अच्छा बुद्धि है, अच्छा चेतना है, तो वो ईश्वर की कृपा है। नहीं तो टीका लगाकर, माला पहनकर, मैंने देखा है लोगों को मांस खाते हुए, दारू पीते हुए, उसी पैसे से। कौन सा धर्म है? धर्म में इतने ज्यादा गड़बड़ियां है कि आप दिल से किसी को भी अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए आप किसी के प्रति समर्पित हैं। लेकिन अगर वो आदमी कपटी है, तो दुनिया का प्रसिद्ध व्यक्ति क्यों ना हो, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति क्यों नहीं हो, वो दुष्ट है, आपके भाव को नहीं समझेगा और आपको आपके खिलाफ ऐसा साजिश कर देगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। जिसको आप खिलाएंगे, जो कोई भूखा मर रहा हो, उसको खिलाएंगे, उसको रास्ता देंगे, उसको एक सहायता करेंगे इंसानियत के नाते। हम तो बोल देते हैं कि सब करता है ईश्वर ही, सब वही करता है। अरे सब ईश्वर करता है तो क्या कोई किसी का सहयोग करता है तो उसका महत्व नहीं है ईश्वर के नजर में? या ईश्वर नहीं कहता है कि उसको समझो? अगर हरि के पास कोई पहुंचता है, हनुमान जी के सहारे पहुंचता है, तो हनुमान जी का महत्व नहीं है? मूर्खाधिराज,
लोग, कोई किसी का दाता नहीं है, दाता एक ही है, लेकिन माध्यम का कदर करना चाहिए। जैसे माता पिता का कदर करना चाहिए, इसने आपको जीवन दिया है। शिक्षक का कदर करना चाहिए इसलिए कि आपको पढ़ाया है। गुरु का कदर करना चाहिए इसलिए कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान दिया है। भाई का बड़ा बहन का कदर करना चाहिए, बड़े का सम्मान करना चाहिए, इसलिए कि उससे आपको कुछ मिलता है। ये संस्कार हैं भारत के, और ये संस्कार खोकर कोई कहे कि सब वही करता है। तो मैंने अपने जीवन में देखा है कि जिसको आप जितना मदद करेंगे, वो अगर दुष्ट है तो आपके सहायता को समझकर भी उसको वो 50 से 100 गुना ईर्ष्या से प्रेरित होकर आपको ही बाद में डैमेज करने का कोशिश करेगा। ऐसे धार्मिक पाखंडी लोग हैं इस दुनिया में, मैंने अपने जीवन में देखा है। समाज की बात करूं, मैं हमेशा सोचता हूं कि सामाजिक मनुष्य को समाज के लिए, इंसान के लिए सोचना चाहिए। जब हम जगत में आए हैं तो सिर्फ अपने परिवार के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, जो आपके संपर्क में आए सबके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन कैसे सोच सकते हैं? आप तो सोच रहे हैं अच्छा, हम सोच रहे हैं बहुत अच्छा, चलो ये मेरे करीबी हैं, बहुत अच्छे हैं, इनको अगर जरूरत मेरी है तो इनकी सहायता मुझे करनी है। या हमें कोई दुख आया, मुसीबत आया तो उनसे हमें सहायता लेनी है। लेकिन देखने में आया है कि कमोबेश 1, 2, 5% छोड़कर बाकी सारे लोग ईर्ष्या से भरे हैं, अहंकार से भरे हैं, लोभ से भरे हैं, क्रोध से भरे हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि आप डैमेज हो जाए। अरे भाई क्यों? काहे कि संगति के लोग दुश्मन हैं। अच्छी संगति, अच्छे सोच, अच्छे संस्कार कि आसपास के लोग दुश्मन है, बाहर के लोग दुश्मन नहीं है। बाहर के लोग तो उसको कद्र करते हैं, लेकिन आसपास दुर्जनता, दुष्टता के कारण उस भाव को लोग नहीं समझ पाते हैं। हम अपना जान किसी के लिए निकाल के सामने दे दें कि भाई चलो ये मेरा है, मेरा अपना है, ये थोड़ा दुख में है, इसको सहायता करना चाहिए। उसको क्या वो समझता है कि नहीं, ईर्ष्या बस कुछ ये दूसरा ही चीज कर रहा है, अब इसके कोई उपाय नहीं है। तो कभी कभी मन में आता है कि क्या अपने परिवार तक ही आदमी को सिमट जाना चाहिए, कि समाज में भी जाना चाहिए? तो समाज में जो बाहर है कभी कभार मिलते हैं वो तो ठीक है, वो तो आते हैं, आप उनको सूत्र बताते हैं, उनको मंत्र बताते हैं, उनको जब बताते हैं, उनको तब बताते हैं, उनको अनुष्ठान बताते हैं, वो सब ठीक हो जाते हैं, तो वो तो ठीक है। लेकिन आसपास भी रह के इतने जलते हैं कि वो खुद से फायदा आपसे नहीं ले सकते। अब मुझसे ही फायदा लेने के लिए अनगिनत लोग, लाखों लोग अपने जीवन में फायदा लिया। क्यों? कि ईश्वर ने मुझे माध्यम बना के लोगों तक वो लाभ पहुंचा रहा है, कृपा तो उसकी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिसको मैं चाहता हूं कि उन पर उसकी कृपा बरसे, लेकिन वो मुझे ही शत्रु मानते हैं और मुझसे ही नफरत करते हैं, मुझसे ईर्ष्या करते हैं। और कभी सोचता हूं कि इसका कारण क्या है, तो कारण ही समझ में नहीं आता है। इसलिए कि न मैंने कभी उनको शब्दों का प्रयोग किया, न कभी मैंने उनको ऐसा कोई चीज अपने शब्द से एक बार भी नहीं ऐसा कुछ किया। मैंने हमेशा उनकी भलाई, उनकी सहायता की। फिर क्या कारण है? इसी को अपजस कहते हैं क्या? कि ऐसे लोग ही हैं समाज में। तो कभी कभी मन खट्टा हो जाता है कि बेकार है ये सारा प्रपंच, छोड़ो यार, अपने तक सीमित रहो। बहुत ऐसे, ये तो कोई इतनी हिम्मत नहीं करता है सत्य बात बताने को। सत्य बात तो इतनी है कि अगर कोई बता दे, ये तो मैं कहता हूं कि बहुत बड़े कबीर थे जो सबके सामने सत्य बात बोलते थे। कबीर से बड़ा दुनिया में पाखंड का नेस्ता दून करने वाला दुनिया में कोई नहीं हुआ। और हमारे सनातन धर्म में जितनी विकृति फैली, जितने पाखंड के कारण, वो कबीर के कारण कुछ रुक गए। और आज जो ये स्थिति है ना, बहुत भयंकर आज भी है। अंदर जाइएगा, बाहर से तो पता नहीं चलेगा, बाहर से तो सब चीज अच्छा है। हम जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, चल दे रहे हैं,
अरे आप जान निकाल के दे दीजिएगा तो ऐसे विकृत मानसिकता के लोग जो है आपको जीने नहीं देंगे, आपको हमेशा शांत करके छोड़ेंगे, आपसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। आपके पास 10 अगर आदमी प्रत्येक दिन आते हैं तो उनको ये बात की जलन होती है। ऐसे कुपात्र लोग हैं और यही लोग सिरमौर हैं धर्म के, कहते हैं कि हम ही सब चीज है, भगवान मेरे ही बस में है। ऐसे कुपात्र लोग जो पूरे जिंदगी में क्या समझेंगे, ये इनको समझ में आएगी मरने के बाद, लेकिन पूरे पाप ये जीवन भर करते रहेंगे, इसलिए कि पिछले जन्म के पुण्य है उसको ये ले रहे हैं। तो ये सनातन धर्म में विकृतियां भी बहुत है। ओशो बहुत बड़ा दर्शन शास्त्र के ज्ञाता ओशो, लेकिन ओशो बेबाक। मैं तो कहूंगा कि जब मैं अपने लाइफ में थोड़ा थोड़ा विचलित हुआ तो ओशो के शब्द मुझे बहुत शांति प्रदान किए हैं। ओशो खोल कर स्पष्ट लिखते हैं कि ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे क्या करते हैं। तो जीवन में आप और हम इतना तो अवश्य करें कि बिना मतलब के किसी के फेर में न पड़े। अरे शांति से दूसरे को भी रहने दिए, अपने से शांति। अच्छा नहीं लगता है क्या आपको, हमको क्या अच्छा नहीं लगता है कि हम आसपास में शांति से रहें, हम आसपास में एक दूसरे के सहयोग करें? लेकिन ईर्ष्या है, अहंकार इतनी प्रकाष्ठा है कि खाने को नहीं है ना, लेकिन फिर भी अरबपति से कम नहीं है। ये अहंकार मैंने लोगों को देखा है। तो ये कौन सा श्राप है? इसमें धर्म भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं है, ये मनोवृत्ति है। ये कौन सा मनोवृत्ति है? मुझे काम करना चाहिए, 2 पैसे कमाने चाहिए, हम नहीं कमा रहे हैं, उससे कर्जा लेके खा लिए, उससे कर्जा लेके खा लिए, लेकिन हमारे अंदर अहंकार इतना है कि हम हमारे से कम नहीं है। हम पढ़ नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, समय नहीं दे सकते हैं, बिना मतलब के फालतू चर्चा में समय बिता देंगे। लेकिन हम इस दुनिया के सबसे बड़े यशस्वी हैं, हमसे ज्यादा ज्ञान कोई नहीं रखता है। ऐसे अहंकारी लोग हैं। माने अहंकार की प्रकाष्ठा मैंने देखी है चारों ओर। और अच्छे लोग 20%, 40%, 50% है ही, तभी तो चल रहा है ना। अच्छे लोग मिलते हैं तभी तो एक दूसरे से आपको ऊर्जा मिलती है, एक आनंद मिलता है, एक शांति मिलती है अच्छे लोगों के कारण। लेकिन इसी समाज में दोनों प्रकार के लोग हैं कमोबेश। तो मनुष्य दुनिया का सबसे बड़ा दुर्गति अपना अगर कराता है ना, तो मनुष्य का अपना ही बुद्धि और विवेक है। उसके अहंकार उसको दुर्गति में ले जाते हैं। अगर वो बड़ा आदमी बन जाता है फिर अहंकार है तो उसके सारे पुण्य को नष्ट कर देते हैं। और उसके अहंकार उसके जीवन में उसको आगे बढ़ने में सबसे बड़ा अवरोध का काम बनता है। उसके अहंकार की मैं कुछ हूं। और ईश्वर के दरबार में, भक्तों के पास, संतों के पास, सिद्धों के पास करुण हृदय से, साफ हृदय से, सही मन से जाना चाहिए। कोई भी हो अगर अच्छा है तो शुद्ध हृदय से अगर आप जाते हैं तो निश्चित वहां से कुछ आपको प्राप्ति होगा। लेकिन कपट से आज तक इस जगत में जिसने भी पाया है उसका दुर्गति हुई है। आज का विषय सामाजिक विषय है। समाज में इस तरह की कुरीतियां भरी हुई है, इसको दूर कीजिए। ये मेरे बोलने का कारण, इसको आप हम सब दूर करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी मेरे बातों को वो सुनेंगे, वो लोग जानेंगे जो उनके जीवन में मिलता जुलता है, तो उनको खराब लगेगा। कह कि उनके अहंकार तो इतने बड़े हैं भाई कि वो कहते हैं कि हनुमान जी मैं ही हूं, शंकर मैं ही हूं, शिव मैं ही हूं, और जो कहते हैं कि दुर्गा मैं ही हूं, सारे दुर्गे मेरे ही माथा पर बैठी है, मेरे आदेश से चलती है। उन मूर्खों को कैसे ज्ञान दिया जाए? ऐसे ऐसे मूर्ख जगत में भरे हैं। अब धर्म से बाहर जाइए तो कुछ ऐसे मूर्ख हैं जो कहते हैं कि राम नहीं है, श्याम नहीं है, ये धर्म बेकार है। ऐसे मूर्ख प्रकाष्ठा में ऐसे मूर्ख हैं जिनको कभी उपासना तो किया नहीं, कभी तो कोई जप किया नहीं, कभी तो ध्यान किया नहीं, कभी तो कोई प्रार्थना किया नहीं, उसको अनुभव तो है नहीं। वो बस सनातन धर्म के विरोध में उतर गया, देवता के विरोध में उतर गया। ऐसे मूढ़ और मूर्ख हैं।
जो हमारे राम को बदनाम करते हैं, शिव को बदनाम करते हैं, भगवती को बदनाम करते हैं, मंत्र को बदनाम करते हैं, ऐसे मूर्ख ये भी बहुत बड़े अहंकारी हैं। ये भस्मासुर से कम नहीं है। इनका बस चले तो ये सारे सनातन धर्म के लोगों पर ही ये अपना प्रहार कर दें। तो कमोबेश दोनों लोग, जो धार्मिक है और जो अधार्मिक है, जो धर्म के पक्ष में है, जो धर्म के विरोध में है, इसमें अगर बहुत नीच और अहंकारी लोग हैं, ईर्ष्यालु लोग हैं, लोभी लोग हैं, जातिवाद करने वाले लोग हैं, ये धर्म का नेस्ताभून कर देते हैं, नाश कर देते हैं। इनको अपने खुद की सदगति नहीं होती है, लेकिन मनुष्य जाति के लिए ये श्राप, ये विष प्रकट कर देते हैं। अरे इंसानियत का धर्म है प्रेम, सदाचार, सहायता, सद्विचार, श्रद्धा, विश्वास, एक दूसरे का योगदान, एक दूसरे को पीड़ा न देकर उसकी पीड़ा को हरने का उपाय, एक दूसरे को अपने बाहों में लेकर उसे सहलाने का, इसलिए कोई दुख में रो रहा है, हृदय से सहलाने की बात, ये मनुष्यता है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है। जो मेरे पास आता है उसको हमसे क्या बन पड़ेगा, क्या मार्ग हम दे सकते हैं, क्या राय दे सकते हैं, क्या सहयोग कर सकते हैं, ये प्रेमपूर्ण भाव, ये मनुष्यता है, ये मनुष्य है। तो ईर्ष्या छोड़िए, इससे कुछ नहीं हासिल होगा। आज शरीर चला जाएगा, सब चीज बेकार है। आपके साथ आपकी ईर्ष्या जाएंगे, आपका अहंकार जाएगा, आपका लोभ जाएगा, आपका सारे के सारे जितने भी आपने कुकर्म किए हैं वो सारे आपके साथ जाएंगे। क्या मिला? क्या वो धर्म के चोला पहनकर जो कर रहे हैं, क्या ईश्वर उसको बख्श देगा? हमारे कर्मों को हटा देगा? क्या कहेगा कि नहीं ये मेरी सेवा किया है? अरे हम तो देवता की सेवा करते हैं। प्रत्यक्ष अगर वो आ जाए ना तो सारी सेवा करना तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि सेवा क्या होता है। लेकिन वो तो गलत कीजिएगा तो वो तो मानेगा नहीं। और इस तरह गलत करते हैं तो चुप रहता है। इसलिए चुप रहता है, करो यार, जाओ, तुमको जो बुझाए सो करो, तुम्हारा लाइफ है। तो ईश्वर पक्षपाती नहीं है, ईश्वर बहुत दयालु है। ईश्वर वो चीज है कि वो देखता है कि तुम कहां से कहां क्या कर सकते हो। इसीलिए तो हमारे धर्म बने, संस्कृति बनी कि आप उसको समझे, जाने और अच्छा काम करें। कि जीवन का भरोसा नहीं है, मरना तो इतनी तय है। तो आंसू पूछिए भला किसी के प्रति जो है सो, अगर आप दूसरे के लिए गड्ढा जो खोदता है ना, वो खुद उस गड्ढा में एक बार नहीं 50 बार जाता है। तो ऐसा क्यों करें? हमको अपने परिवार को डेवलप करना है, अपने आप को डेवलप करना है, एक अच्छी संस्कृति, एक अच्छा सभ्यता देकर सबको परिपोषित करना है। और इसके लिए हमको किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका ही परिवार डैमेज हो जाएगा, मेरे ही परिवार डैमेज हो जाएंगे। हम दूसरे के लिए बुरा सोचेंगे, मेरे घर में कैसे अच्छा होगा? अगर हो भी गया किसी कारण से अच्छा तो कितना देर टिकेगा? तो किसी के भाव को समझिए, किसी के समर्पण को समझिए, किसी की सेवा को समझिए। कोई अगर आपसे जुड़ा है तो कैसा है? अगर वो अच्छा है तो अच्छा निर्वाह कीजिए, अगर बुरा है तो दूर रहिए। लेकिन अगर समझ में नहीं आ रही है तो दुष्टता बंद कीजिए। आपकी दुष्टता बहुत घातक होगी। जिंदगी का क्या भरोसा है? मैं तो यही समझता हूं कि आज है, कल नहीं रहेगा। बस ओ राम, ओ राम, ओ राम। लेकिन राम को धारण करने में कभी कभी ये कलयुग है, लोग हराम पैदा करते हैं। तो ये बहुत बड़ा सूत्र है कि अगर हम अच्छे हैं तो अच्छा करें, बुरा करेंगे तो उसके परिणाम मिलेंगे। और एक भक्त कितने सहता है तो राम ही जानते हैं। राम सबकी अंतर्मन की बात जानते हैं, तो राम भी जानते हैं कि हमारे भक्तों को लोग किस तरह टॉर्चर करते हैं। एक कमोबेश ये वामाखेपा के जीवन में उनको लोग कष्ट पहुंचाए, ये रामकृष्ण परमहंस के जीवन में उनको, कौन सा दुनिया में सिद्ध पुरुष असाधु नहीं हुए जिनको समाज के अच्छे लोग, जो धार्मिक लोग हैं,
उन्होंने षड्यंत्र नहीं रचा हो, उन्होंने उनको नहीं टॉर्चर किया हो। ऐसा पूरा इतिहास भरा हुआ है। ये आपको लगता हो कि मेरी बात, मैं कहीं से हूं तो मैं हूं कि नहीं हूं, ये बात छोड़ दीजिए। पूरे कमोबेश पूरे लोग जो हैं अच्छे, जो धर्म पर चलते हैं, जो चाहते हैं कि किसी के साथ नहीं हो, सबके साथ यही बात है। इसी के साथ जय श्री राम।